अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ये नेचुरल लॉगरिथम्स और इससे रिलेटेड जो भी वर्किंग होती है कैलकुलेशन में, तो वो हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल हैं। जैसे लॉगरिथम में आप इसका डेरिवेटिव देखेंगे, इंटेग्रल्स देखेंगे और इसको इन टर्म्स ऑफ इंटेग्रल कैसे डिफाइन किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें। इसमें बहुत सारा डाटा ऐसा ही है जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो उनकी रेपिटेशन आ रही है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म। फॉर एग्जांपल जैसे हम लॉगरिथम को यूज़ करते हैं, भी लॉग ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है फाइंड आउट करना, उसके इंटीग्रल को फाइंड आउट करना सीखा हुआ है। अब ये यहाँ पे देखिएगा, ये आपके पास इसको लॉगरिथम को डिफाइन करने के लिए एक इंटीग्रल की ये जो है ना कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं, उसको डिफाइन किया गया। लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 to x 1/t dt। अगर जस्ट इमेजिन ये नहीं है हमारे पास, ठीक है, आप राइट हैंड साइड पे देख लें, आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वो log x ही आ जाता है बेसिकली, ठीक है। और उसका जब आप वो करेंगे, लिमिट्स अप्लाई करेंगे, तो आपके पास इस तरीके से log ऑफ x 1 से t, सॉरी x आएगा, log ऑफ t, सॉरी, log ऑफ t 1 to x। और जब अप्लाई करेंगे रेंज, तो आपके पास आ जाएगा log ऑफ x माइनस log ऑफ 1। ये ज़ीरो होता है तो आपके पास ये log ऑफ x रह जाएगा, बट इन टर्म्स ऑफ इंटेग्रल log x को आप ऐसे लिख सकते हैं। देखोगे ये नीचे यहाँ पे मेंशन भी है ये वाला कि log ऑफ 1 जो है, जैसे आप ऑलरेडी यूज़ करते हैं, वो ज़ीरो भी ज़ीरो ही होता है। तो इसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ 1 to 1। और वैसे भी जब ये अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है तो इंटेग्रल ज़ीरो ही होता है। अच्छा जी, ये आगे ई है नंबर, और इसको भी इन टर्म्स ऑफ इंटेग्रल इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि द नंबर ई इज ए नंबर दैट इज नंबर इन द डोमेन ऑफ द नेचुरल लॉग दैट सेटिस्फाई दिस। कि उसकी जो log x का फंक्शन है, उसके जो डोमेन है उसमें ये ई आ जाता है। और जब आप इसके ऊपर ई के ऊपर लॉग अप्लाई करते हैं, क्या होता है, वो 1 के इक्वल आ जाता है। अब इसी को इन टर्म्स ऑफ इंटेग्रल अगर लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, 1 to e 1/t dt। ठीक है जी, वही सारी पुरानी चीज़ें हैं, लेकिन वो डिफरेंट वे से आपके सामने रखी जा रही हैं। अच्छा, ये डेरिवेटिव आप डायरेक्टली पहले हम क्या करते होते थे जी, कि ये हमारे पास log x है और इसका डेरिवेटिव जो है हमारे पास ये आ जाता था 1/x, और इसी को इन टर्म्स ऑफ इंटेग्रल लिख दिए। जब ये इंटेग्रल डेरिवेटिव आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये डायरेक्टली x जो है वो t को रिप्लेस कर देता होता है, जो ओरिजिनल वेरिएबल आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल है लेफ्ट साइड पे वही राइट साइड पे होता है। तो नॉर्मली ये होता है कि जब डेरिवेटिव और इंटेग्रल आ जाते हैं, तो सारा सिंप्लीफाई होने के बाद आपके पास ओरिजिनल वेरिएबल वापस आ जाता है। तो इस तरीके से अगर आप ये कह लें कि डेरिवेटिव और इंटेग्रल उनकी जैसे कि रिवर्स प्रोसीजर है, उससे क्या होगा कि इंटेग्रल डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास जो 1/t है उसमें जो t वेरिएबल है वो ख़त्म हो गया, ओरिजिनल वेरिएबल x आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए उन्होंने डायरेक्ट उसको लिखा हुआ है। अच्छा जी, इसके बाद आगे ये देखें, u आपके पास कोई भी फंक्शन ऑफ x ही होगा, लेकिन उसमें जो है ना वो log x हो, आप कह लेंगे log फंक्शन ऑफ log x, लाइक इस तरीके से log ऑफ एक्स स्क्र प्लस 2x+1, इस टाइप का, ठीक है। तो क्या होगा कि जब इसका डेरिवेटिव होगा तो ये सारा फंक्शन डिवाइड हो जाएगा, यू है बेसिकली, डिवाइड हो गया, और फिर यू का अगेन डेरिवेटिव। तो ये वही सारी चीज़ें हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। बहुत आसान है आज का टॉपिक हमारा। अच्छा जी, ये हमारे पास वो लॉगरिथम से रिलेटेड एग्जांपल है। डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, 2x डिवाइड हो जाएगा और 2x का अगेन डेरिवेटिव। सिमिलरली यहाँ पे यू आपके पास गिवन है x² + 3, तो जब डेरिवेटिव लेंगे इसका log के बाद, जैसे मतलब ये u है तो अब log ऑफ u, उसको इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग, ये इक्वेशन 2 पर ये लिखी है आपके पास। यहाँ पे बेसिकली आपने u की वैल्यू रिप्लेस करनी है, तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है जी। डिवाइड हो गया और इसका फंक्शन का अगेन डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, और ये आपके पास आंसर आ गया।
ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप ऑलरेडी यूज़ करते हैं, आप इनको दोबारा ही पढ़ रहे हैं। व्हेन यू हैव टू फंक्शंस एज अ प्रोडक्ट एंड लॉग इज अप्लाइड ऑन देम, व्हाट विल हैपन, उनका लॉग सेपरेट हो जाएगा और वो इन टर्म्स ऑफ समीशन आ जाएंगे, ठीक है, दोनों का सम हो जाएगा। सिमिलरली इन केस ऑफ क्वोशंट, जो आपके पास न्यूमरेटर है उसका अलहदा से लॉग हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर है उसका लॉग अलहदा हो जाएगा और आपस में वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। मेक श्योर जो आपके पास न्यूमरेटर है आपने उसको पहले लिखना है, अदरवाइज एक माइनस का मिस्टेक हो जाएगा। अच्छा, इन केस अगर आपके पास इस फॉर्म में 1/x की फॉर्म में गिवन है तो आप उसको इस तरीके से अगर लिखें log ऑफ 1 माइनस log ऑफ x, क्योंकि ये 1/x का है ना, आप इस तरीके से log अप्लाई करेंगे तो log ऑफ 1 जो है ये वाला ये ज़ीरो हो जाता है, तो आपके पास ये माइनस log ऑफ x आ जाएगा, ये यहाँ पे वो वाला गिवन है। सिमिलरली अगर आपके पास ये x पावर r गिवन है तो log की प्रॉपर्टी से क्या होता है कि जो पावर है वो आप इसके साथ एज ए कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएगा log x के साथ। ये सारी वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप ऑलरेडी यूज़ करते रहे हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिएगा इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके आपको बता रहे हैं कि इनकी एप्लीकेशन क्या है। फॉर एग्जांपल ये दो अलग-अलग वैल्यूज़ हैं, ऐड हो रही हैं, दोनों लॉग वाली हैं, तो आप क्या करेंगे, इनका लॉग सेपरेट हो एक ही लॉग शिफ्ट होके तो आज ए प्रोडक्ट आ जाएगा 4 साइन। यहाँ पे ये क्वोशंट था, तो आप क्या करेंगे, अलहदा उनको अप्लाई कर देंगे लॉगरिथम को। सिमिलरली ये 1/x की फॉर्म में था, तो log ऑफ 1 माइनस log ऑफ 8, तो log ऑफ 1 0 होगा तो आपके पास ये आ गया। और यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जो पावर है वो एज ए कोफिशिएंट उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद ये ग्राफ ऑफ द रेंज ऑफ log x, हमारे पास जो इसका ग्राफ है वो ये मेंशन है और इसकी जो रेंज है उसके बारे में, द डेरिवेटिव ऑफ log x इक्वल टू 1/x इज अ पॉजिटिव नंबर फॉर x ग्रेटर देन 0, अगर x ग्रेटर देन 0 तो वो पॉजिटिव होगा, ठीक है जी। इसमें अगर आप देखें ना, अगर x पॉजिटिव है तो ये लाइक पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, और यहाँ पे हमारे पास log x एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे चलते जा रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो ये वैल्यू है ये इंक्रीज करता जा रहा है, ठीक है। अच्छा, लेकिन जो 1/x उसका डेरिवेटिव जो है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये देखें, होगा क्या, जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा तो ये वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी, ये नीचे आता जाएगा, ये चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की है। अच्छा जी, log x का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 1/x और इसका जो सेकंड डेरिवेटिव है वो आपके पास ये नेगेटिव आ जाएगा। अब इसके बारे में क्या कह रहे हैं कि ये जो आपके पास आ जाएगा -1/x², तो यहाँ पे आप x की अगर पॉजिटिव साइड ले रहे हैं, क्योंकि ये आपके पास डिफाइन भी तो पॉजिटिव के लिए होता है ना, यहाँ पे देखें इसकी डोमेन में सारे पॉजिटिव नंबर ही हैं। अच्छा, तो इससे क्या होगा कि ये नेगेटिव आएगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, सो log ऑफ x इज कनकेव डाउन, ये देखें कनकेव डाउन है, ठीक है, ये यहाँ पे फिगर 7.9 में। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे आगे चल के वो अ, तो इस तरीके से log ऑफ 2 की वैल्यू को एस्टिमेट करेंगे, वी कैन एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ log 2 बाय कंसीडरिंग द एरिया अंडर द कर्व y इक्वल्स टू 1/x एंड अबव द इंटरवल 1 to 2। इसके लिए 1 और 2 के दरमियान जो उसका ग्राफ बनता है ये एरिया का ग्राफ आ जाएगा, और यहाँ से क्या करेंगे, 2 से ऑनवर्ड ये जो बैकवर्ड जो है 1 तक एक रेक्टेंगल बना लेंगे, रेक्टेंगल देखें उस ग्राफ से छोटी है जिसका एरिया अंडर द कर्व, सो जो हमारे पास उसका एरिया है 1/2 से ग्रेटर होगा, यहाँ पे यही बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आगे
log ऑफ 2 पावर n जो है, यहाँ पे हमने log की प्रॉपर्टी यूज़ की है, तो वो n शुरू में आ जाएगा। और यहाँ पे log ऑफ 2 के साथ ये ग्रेटर देन 1/2 है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे log ऑफ 2 की बजाय 1/2 रिप्लेस कर देते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास n/2। इट मीन्स जो हमारे पास लाइक log ऑफ 2 पावर n है, ये ग्रेटर देन आ जाएगा n/2। ठीक है जी। तो n/2 हमारे पास एक अलहदा से नंबर आ गया जो स्मॉलर है, तो उसको भी जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं, यहाँ पे देखें ये लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, तो इस पे जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे ये हमारे पास इन्फिनिटी ही आ जाएगा। अब अगर स्मॉलर नंबर आपको इन्फिनिटी वैल्यू दे रहा है, तो जो उससे लार्जर वाला डेफिनेटली वो भी इन्फिनिटी होगा, तो दिस रिजल्ट शोज दैट ये जो है इन्फिनिटी एज एन अप्रोचिंग इन्फिनिटी सिंस log ऑफ x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। जो इंक्रीजिंग फंक्शन है उसकी जब भी आप लिमिट कैलकुलेट करते हैं, अगर वो अनबाउंडेड है, आपको उसका अपर बाउंड नहीं गिवन, तो वो फिर इन्फिनिटी ही हो जाती है। अ, आगे चल के आप इसको ना इन टर्म्स ऑफ सीरीज पढ़ेंगे। अगर इंक्रीजिंग सीरीज है तो वो फिर जो है ना वो डाइवर्जेंट हो जाती है। अच्छा जी, ये उसका इंटेग्रल है, कैलकुलेट करना का फॉर्मूला 1/u को, तो आप इस टर्म्स में उसको डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, ये वही फॉर्मूला जो आप ऑलरेडी यूज़ करते हैं। और ये डिफरेंट उसकी एग्जांपल्स गिवन है हमारे पास। अच्छा जी, इसमें देखें 3 + 2 sin थीटा का डेरिवेटिव हमारे पास ऊपर बन सकता है, तो वो आ जाएगा 2 cos थीटा। तो एक 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, आप क्या करेंगे उस 2 को बाई शिफ्ट कर दें, तो बाकी 2 cos थीटा ना उसका डेरिवेटिव बन जाएगा। ये आगे सपोजिशन की है u = 3 + 2 sin थीटा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 cos थीटा आ जाएगा, डिफरेंशियल ले लिए। अच्छा देखिए, आपने फंक्शन यहाँ पे चेंज किया है थीटा से यू में, तो उसकी लिमिट्स को भी आपस में शिफ्ट किया है वेरिएबल यू में, तो आपके पास ये चेंज होके 1 से 5 2/u du आ गए। अच्छा, ये 2 कहाँ से आया? वैसे तो ये नीचे वाला सारा फंक्शन u था, तो u आ गया, तो यहाँ पे एक 2 एक्स्ट्रा था ना, उसको बाय शिफ्ट किया था, तो ये 2 × 2 cos थीटा डी थीटा, तो जो 2 यहाँ से आ जाएगा ये आ जाएगा। अच्छा, इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई किया था अभी जो, और सिंपल ये लिमिट अप्लाई कर दो, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, इसी तरीके से ये डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं जिसमें इंटेग्रल यूज होता है। टेंजेंट को आप साइन बाय कोस में चेंज करें, कोस का डेरिवेटिव ये ऊपर बन जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड, एक माइनस अंदर कर लें, बाई कर लें, तो ये इस तरीके से ना आपके पास ये चेंज होके 1/u और du आ जाएगा, ये माइनस साथ में यहाँ पे इस तरीके से देखना। cos u ये है, इसका डेरिवेटिव करेंगे माइनस साइन यू, माइनस नहीं था तो हमने एक माइनस यहाँ पे अंदर लगा लेंगे, एक बाहर लगा लेंगे, जो अंदर वाला है वो तो खत्म हो जाएगा, बाहर वाला इसके साथ ही रह जाएगा। इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला, इसका इंटीग्रल का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, जो जैसे log ऑफ u और साथ में कांस्टेंट इंटीग्रेशन सी, और यहाँ पे हमने बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन कर दी है। इसमें देखिए हमारे पास लिमिट्स नहीं थी, तो लिमिट्स ना हो तो फिर हमें बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ती है। अगर लिमिट्स हमारे पास गिवन है, जैसे कि इस एग्जांपल में हमारे पास लिमिट्स गिवन थी, हमने लिमिट्स को भी आपस में इंटरचेंज कर लिया था। जब लिमिट्स को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं तो बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा जी, इसी तरीके से ये कोड का है, कोस ओवर साइन में से चेंज किया, और सिंपली जैसे आपने पिछले इस वाले में किया है टेंजर में, इसमें उसको आपने इंटीग्रेट कर दिया वाइल यूजिंग द इंटीग्रल फार्मूला 1/u। अच्छा जी, ये सीक्वेंस का थोड़ा सा डिफरेंट है। सीक्वेंस ये एज ए क्वेश्चन है जो आपके इंटरमीडिएट के इंटीग्रेशन के चैप्टर था, उसमें इसको एज ए क्वेश्चन डील किया जाता है, और एज ए फॉर्मूला भी आपकी बुक में गिवन है। इसका डेरिवेट फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, सीक्वेंस प्लस टेंजेंट से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं। इस सीक्वेंस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास सीक्वेंस किया और साथ में सीक्वेंस इंटू टेंजेंट आ जाएगा। अब ये इसका डेरिवेटिव है, ये ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जब आप इसको शिफ्ट करेंगे इस तरीके से, यूज़ को लेट किया आपने, डिफरेंशियल लिया है, तो ये ऊपर सारा का सारा डिफरेंशियल बन जाएगा, ये आ जाएगा, और सिंपल फॉर्मूला देन बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ओके, ये भी बिल्कुल ऐसे ही है, कोसेकेंड वाले इसको कोसेकेंड प्लस कोट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है, बाकी सारा सेम है। यही प्रोसीजर आपने सेकंड वाला किया, ये सारा सेम प्रोसीजर है। ये वही फॉर्मूला उसको दोबारा से लिख दिए, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये देखो एग्जांपल 4, इसमें टेंजेंट 2x गिवन है, तो यहाँ पे 2x को पहले तो शिफ्ट किया है इन टर्म्स ऑफ u,
तो वहाँ से देखिए हमारे पास जो लिमिट 0 से π/6 था वो 0 से π/3 हो गई है। हमने सब्स्टिट्यूट क्या किया है, u इक्वल टू 2x है, तो डिफरेंशियल ये है तो आपके पास आ जाएगा ये dx इक्वल टू du/2। और लिमिट्स भी आपस में जब आपने इन टर्म्स ऑफ द वेरिएबल u चेंज किए हैं तो वो यहाँ पे सारी एक्सप्लेन करके ये आ गई हैं। अच्छा, अब टेंजेंट u है 1/2 जो यहाँ पे है इसको बाहर शिफ्ट कर दें। अब टेंजेंट u का भी आपने फॉर्मूला पढ़ा था तो हमारे पास आ जाता है इस तरीके से, ये log ऑफ सेकंड u, ये यहाँ पे ये जो हमने पढ़ा था ये था, ठीक है। और इस माइनस को जब आप ऊपर इसकी पावर में शिफ्ट कर दें तो आपके पास ये डिवाइजर में चला जाता है और 1/cos जो ये सीक्रेट में चेंज होता है। तो ये वाला फॉर्मूला बेसिकली ये, और उसके बाद लिमिट अप्लाई कर दी और कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, ये देखें ज़रा फंक्शन है आपके पास, वैसे तो नज़र आ रहा है कि सिंपल सा है, इसको अगर आप क्वेश्चन रूल से करें तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि फंक्शन ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। 3 फंक्शन है, एक यहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे है। और ख़ास तौर पर ये जो स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर आप इसको सिंपल वे से डिफरेंशिएट करने की ट्राई करेंगे dy/dx हो जाएगा, बट वो बड़ा कॉम्प्लिकेट सा हो जाएगा। उसको आसान बनाने का एक वे ये जो हम टॉपिक पढ़े हैं लॉगरिथम, उसको यूज़ करते हुए आप दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दें। अब ये लॉग की प्रॉपर्टी से ही आपके पास क्वेश्चन की फॉर्म में गिवन है तो क्या होगा, आपके पास न्यूमरेटर का लॉगरिथम अलहदा हो जाएगा माइनस फॉर्मूले का, और जो डिनोमिनेटर है उसका लॉगरिथम अलहदा हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यू तो एज इट इज रहेगी, यहाँ पे अगेन दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है तो ये सम में चेंज हो गया, लॉगरिथम सेपरेट हो गया। और जो ये वाली वैल्यू है इसमें देखें पावर इन्वॉल्व है, तो आप क्या करेंगे, पावर को शुरू में शिफ्ट कर लेंगे। अब यहाँ तक हुआ क्या, क्या आपके पास जो इतना कॉम्प्लिकेट किस्म का फंक्शन गिवन था, आपने लॉग की प्रॉपर्टी को यूज़ करते उसको सिंपल सा बना लिया, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने सिंपल डेरिवेटिव लिया, लेफ्ट साइड पे ये इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1/y dy/dx, तो यहाँ पे सारा लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ होगी फॉर्मूले की, तो ये आ गया। एंड पे हम क्या करेंगे, हमने क्योंकि dy/dx फाइंड आउट करना है तो ये y जो इधर है इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एंड पे y क्या वही वैल्यू रिप्लेस कर दें यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन में गिवन थी शुरू में। तो ये आपके पास इस तरीके से उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। अच्छा जी, ये एक्सरसाइज है, इसके ये वाले क्वेश्चन को तो छोड़ते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें सिंपल कह रहे हैं कि लॉग की प्रॉपर्टीज यूज़ करते हुए इसको हमें एक्सप्रेस करना है। जैसे ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो क्या होगा कि ना लॉग सेपरेट हो जाएगा, साइन थीटा ओवर साइन थीटा ओवर फाइन ये इंटू 5 जो है इसको आप उसके साथ इस तरीके से शिफ्ट कर लें। यहाँ पहले आप जो है ना इसको वो कर दें, ऐसे कर लें, लॉग ऑफ साइन थीटा एक पहले है, फिर माइनस लॉग ऑफ साइन थीटा, और एक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लॉग ऑफ 5। ये देखें ना इस तरीके से, जो ये आपके पास था ना, एक मिनट, ये वाला, इसको साइन थीटा ओवर 5 इसको हम इस तरीके से चेंज कर लिया। अब साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी लॉग ऑफ 5 आंसर आ जाएगा। इसकी किस्म की प्रॉपर्टीज़ को आपने यूज़ करना है और इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद ये जो नीचे वाले क्वेश्चन है इसमें आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, और सिंपल सा डेरिवेटिव आप आसानी से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। लॉ के जो आपने ऑलरेडी सीखा ही हुआ है तो आसानी से इसका ना डेरिवेटिव हो जाएगा, सिंपल डेरिवेटिव है, ठीक है। अच्छा जी, इस साइड पे आए तो ये कहते हैं वैल्यू एट द इंटीग्रल, तो उसी तरीके से आपने क्या करना है, सपोजिशन करनी है वो u वाली टर्म में, डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है तो log ऑफ दिस आ जाएगा। जैसे इसका log ऑफ x आ जाएगा, आप लिमिट अप्लाई कर देंगे, इसका आ जाएगा log ऑफ 3x-2 क्योंकि डेरिवेटिव ऊपर ये पड़ा हुआ है। तो आप सपोजिशन करेंगे, और दो तरीके हैं, या तो सपोज करके लिमिट्स भी चेंज कर लें, अगर आपने लिमिट चेंज नहीं करनी आप सपोज करें, इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट करने के बाद बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करें, उसके बाद वापस ओरिजिनल वेरिएबल में आ जाएगा, देन आप लिमिट्स अप्लाई कर दें। तो ये बहुत आसान से इस तरीके से हो जाएगा। और ये वो क्वेश्चन है जिसमें देखें आपके पास ना कॉम्प्लिकेट किस्म के ये गिवन है फंक्शंस को आपने जो है वो डिफरेंशिएट करना है, तो आप क्या करेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन जो है आप उसको आसानी से डिफरेंशिएट कर देंगे। यूज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू द गिवन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपने वही लॉग की प्रॉपर्टीज को यूज़ करते हुए इसको पहले सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद ये आसानी से डिफरेंशिएट हो जाएंगे। तो ये बहुत आसान सा था। आगे हम चलते हैं यहाँ पे, इनवर्स ऑफ log x एंड द नंबर e, ये क्या है। देखिए
for every real number for every real number x, we define the natural exponential function to be e power। इसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं फॉर एवरी नेचुरल रियल नंबर। इसमें इट कैन बी लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आप इस तरीके से डिफाइन करते हैं। ई पावर एक्स आपके पास ना वैसे एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ये ई पावर एक्स का ग्राफ देखें, ये इंक्रीजिंग फंक्शन जा रहा है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इनवर्स इक्वेशन फॉर ई पावर एक्स एंड लॉग एक्स, ये देखें ज़रा, इनका आपस में रिलेशन क्या है। अगर ई की पावर में log x आ जाता है तो क्या होता है, log और ई आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, आपके पास खाली x आ जाएगा। नहीं, और इसी तरीके से अगर log ऑफ ई सॉरी ई पावर एक्स है उसका लॉगरिथम लेते हैं तो क्या होता है, log की प्रॉपर्टी से x शुरू में आ जाता है तो ये आपके पास log ही आ जाएगा। और इस तरीके से x इंटू लॉग ये रह जाएगा, log ही वन हो जाएगा, रिमेनिंग आपके पास x। ये वही चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत आसान है, आप ऑलरेडी पहले यूज़ करते आए हैं। अच्छा जी, यहाँ पे कहते हैं कि सॉल्व फॉर एक्स। आपने क्या करना जी, यहाँ पे ये जो इक्वेशन गिवन थी इसका बोथ साइड्स हमने log ले लिया। अब log की प्रॉपर्टी से क्या होगा, इसकी पावर शुरू में आ जाएगी तो log ई बच जाएगा। यहाँ पे log ई आपके पास जो है वो वन होता है, तो वो ख़त्म हो के आपके पास देखें 2x - 6 आ गया और यहाँ पे ये आ गया। अब आसानी से आप यहाँ से x फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया, अब चलते हैं आगे। अच्छा जी, इस एग्जांपल में कहते हैं फॉर वेट वैल्यू ऑफ एम a line with slope m passes through the origin and its tangent to the graph this। m आपने कैलकुलेट करना है फॉर व्हाट वैल्यू। अच्छा, इसके लिए देखें ज़रा, हाँ हमारे पास जो log ऑफ x है इसका ग्राफ हम ऊपर पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे भी ये log ऑफ x का ग्राफ है। अब ये जो लाइन ओरिजिन से पास करते है इसको कट कर रही है, हमें एग्जैक्टली इसकी लोकेशन नहीं पता वो कहाँ पे कट करती है, तो हम लेट कर लेते हैं कि वो पॉइंट ए पे कट करती है, इधर करके कहीं ये पॉइंट ए आ रहा है। ठीक है जी, अब ये पॉइंट ए है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू हमारे पास ये log ऑफ ए आ जाएगी। आप क्या करें, इन दोनों पॉइंट्स को, एक ये वाला पॉइंट और एक जो ये वाला पॉइंट है ओरिजिन 0 0, इनको यूज़ करते हुए लोग उसका स्लो फाइंड आउट कर रहे हैं, वो ये आ जाएगा y2 - y1/x2 - x1 के ज़रिए। सिमिलरली आप क्या करोगे, एक जो डेरिवेटिव मेथड है उससे भी क्या करते हैं कि जो डेरिवेटिव होता है वो बेसिकली आपको स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो log ऑफ x का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, dy/dx इक्वल्स टू 1/x आ जाएगा। और आप उसको एट एनी पॉइंट x इक्वल्स टू a, क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता नहीं है वो किस पॉइंट पे टच कर रहे हैं, तो जब एट एनी पॉइंट x इक्वल्स टू a करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये 1/a ही आ जाएगा। तो दो डिफरेंट वे से ना आपके पास स्लोप आ गई है, ये एक यहाँ पे लिखी हुई है और एक यहाँ पे। आप इन दोनों को इक्वेट करके तो इजीली एक ही वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये वो पॉइंट था जो हम फाइंड आउट करना चाह रहे थे कि जिस पॉइंट पे कर्व जो है वो लाइन को कट करेगी। और उसके बाद क्या करें जी, ए की वैल्यू आपके पास ई आ गई है, ये ए की वैल्यू आप स्लोप के फॉर्मूले में रिप्लेस कर दें, आइधर यहाँ पे या यहाँ पे, तो आपके पास जो है ना वहाँ से एम आ जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाह रहे थे। और ये सिंपल अपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अगर उसका डेरिवेटिव आपने लेना है तो वो कैसे होगा, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ई पावर एक्स जो भी ई पावर यू एज इट इज़ और यू का गेन डेरिवेटिव। तो नॉर्मली हम ऐसे ही डिफ्रेंसिएशन करते हैं, ये उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे यहाँ पे देखें, ई की पावर में स्क्वायर रूट 3x + 1 है, तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे ये वैल्यू एज इट इज़, और स्क्वायर रूट 3x + 1 का अगेन डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव ये आगे लेकर उसको सिंप्लीफाई किया हुआ, और इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, ई पावर यू का जो इंटेग्रल है वो ई पावर यू ही होता है विद रिस्पेक्ट टू यू। ये उसकी एग्जांपल देखें, सॉल्व किया हुआ है। 0 से log ऑफ 2 था e⁻³ तो e⁻³ को पहले सिंप्लीफाई किया, इस तरीके से 3x को यूज पोज किया ताकि वो सिंप्लीफाई हो जाए और लिमिट्स को भी आपस में
जो है वो शिफ्ट किया, ट्रांसफॉर्म किया नए वेरिएबल के अकॉर्डिंग, तो वो 0 से log ऑफ 8 हो गए। इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे log ऑफ u की, तो वो log ऑफ u ही हो जाएगी, सॉरी e पावर u ही हो जाएगा। और उसके ऊपर आप जब लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो इस तरीके से ये e पावर log ऑफ 8 माइनस e पावर u, ये और साथ में 1/3। अच्छा, ये इसको कैंसिल कर देगा तो ये 8 आ जाएगा -1, तो ये यहाँ पे नहीं देखिए डायरेक्ट लिखा हुआ है ये वाला। सिमिलरली यहाँ पे देखें साइन का डेरिवेटिव ये कोस यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो इसको इस तरीके से आप सिंप्लीफाई करें कि साइन एक्स को आप लेट करें कि वो सपोज कोई वेरिएबल है u, और कोस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी यू आ जाएगा। तो यहाँ पे इंटेग्रल आपके पास चेंज होकर ये बनेगा e पावर u इंटू डी यू। अच्छा, अब आपके पास 0 से π/2 है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी व्हेन x इक्वल्स टू 0, तो जो साइन 0 है आपने u लेट की है तो वो भी 0 ही होता है। और व्हेन x इक्वल्स टू 1, तो वहाँ से u आप ये है π/2, सॉरी, जब x π/2 है तो u आपके पास ना 1 आ जाएगा, क्योंकि साइन 91 होता है। ओके, तो आपके पास ये इंटेग्रल है, ये 0 to 1 बन जाएगा। इसको आप इंटीग्रेट कर लें तो आपके पास यही कुछ आ जाएगा। अच्छा जी, चलते हैं आगे। ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, x1 x2 x3 आपके पास नेचुरल नंबर है, और इसके जो e पावर x से रिलेटेड रूल्स बनते हैं, व्हेन यू हैव टू एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, तो क्या होगा, उनकी पावर्स को ऐड अप हो जाएगा, डिवाइजर हैं तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और अगर माइनस में है तो इसे किसी नीचे शिफ्ट हो जाएगा। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की अगेन पावर दी जाएगी तो उसकी पावर को जो ऑलरेडी उसकी पावर से मल्टीप्लाई होकर e पावर rx1 की फॉर्म में लिख दिया जाएगा। ठीक है जी, सिंपल चीज़ें हैं। और आपके पास अगर कोई नंबर है a ग्रेटर देन 0, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद बेस a, उसको हम इस तरीके से लिखते हैं a पावर x, और ये बेसिकली होगा क्या, e की पावर x लोगे। ये कैसे आएगा, आप क्या करें, आप जब ये लिखते हैं ना, मैं आपको लिख के बताता हूँ, e की पावर में जब भी लोग आएगा तो ये बेसिकली एक दूसरे के इन्वर्सेस होते हैं, रेसिप्रोकल, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो आप क्या करोगे कि इसको इस फॉर्म में लिख दोगे। अब ये जो x है लॉग की प्रॉपर्टी से यहाँ पे आ जाएगा, तो e की पावर x log ऑफ a बन जाएगा। ये यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है जी, और कुछ भी नहीं है, इसकी एक डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ही है। सिमिलरली अगर x पावर n है तो उसको इस तरीके से लिख देंगे फॉर x ग्रेटर देन 0, और n आपके पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, x ग्रेटर देन 0। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या था, फॉर a ग्रेटर देन 0। अच्छा, ये हमारा सिंपल पावर रूल है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे ओके जी, एग्जांपल 5 देखिए, इसमें वेरिएबल की पावर में आपके पास वेरिएबल गिवन है, व्हेन इट इज हैपन, तो आप उसका डेरिवेटिव वो जो पावर रूल है उस तरीके से नहीं करेंगे। जैसे नॉर्मली कुछ स्टूडेंट जल्दी जल्दी में अगर x की पावर x लिखा हुआ है, उसका डेरिवेटिव क्या करते हैं, dy/dx विल बी इक्वल्स टू x को एज ए कोफिशिएंट वो बना के शुरू में शिफ्ट कर देते हैं, और x की पावर में से x-1 कर देते हैं। नॉर्मली जो आपके पास वो फॉर्मूला है n x पावर n-1 वाला, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। ये आपके पास n जो कि रियल नंबर है, अब यहाँ पे n तो वेरिएबल है, रियल नंबर तो है कोई नहीं, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं अगेन, ये तो आपके पास x ही आ जाएगा, x पावर x, सॉरी। सो इस केस में आप क्या करते हो, आप उसको y इक्वल्स टू x पावर x है, आप यहाँ पे ना बहुत साइड लॉग अप्लाई कर देते हो इस तरीके से, तो आसानी से हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा उसको डिफरेंट तरीके से किया हुआ है। ये जो x की पावर x है उसका इस तरीके से शिफ्ट किया, लाइक ई पावर लॉग
एक्स और एक्स है ना, तो इस एक्स को यहाँ पे शिफ्ट कर दें, आपके पास ये आ जाएगा एक्स log ऑफ एक्स। अब ये इस तरीके से ये फंक्शन है, ये डिफरेंट वे है। इससे पहले आप जो पढ़ते थे उसी कैसे थे कि आप डायरेक्टली उस फंक्शन का ना लॉग लेके और उसको सॉल्व कर लेते थे, तो आंसर तो खैर वो भी सेम ही आएगा। अब यहाँ पे जब इसको किया शिफ्ट, तो ये एज इट इज़, और इसका पावर का गेन डेरिवेटिव, और यहाँ पे आप प्रोडक्ट लगा के सिंप्लीफाई कर देंगे, और जो ये वाली वैल्यू है इसको देखें दोबारा, फिर वो एक्स पावर एक्स ही कर दिए, तो सेम उसमें भी ऐसे ही होता है, तो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन ही डिफरेंट है और तो कुछ भी नहीं था। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये हमारे पास एक थ्योरम है, और ये लिमिट्स का थ्योरम है कि व्हेन एवर यू हैव द लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, और यहाँ पे जो भी आपके पास वैल्यू गिवन है, अगर एक्स है उसका रेसिप्रोकल उसकी पावर में अगर आ जाता है, इट इज इक्वल टू ई। ये लिमिट्स में एफएससी में इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस हैं, ए लेवल्स वाले ने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़े होंगे लिमिट्स वाले चैप्टर में। और अगर आपके पास इस टाइप का कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसमें ए आपके पास कोई लाइक कांस्टेंट है ग्रेटर देन जीरो, और u जो है वो बेसिकली डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो उसका जब आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं तो क्या होगा, a पावर u, और जो बेस है उसका साथ में log ऑफ a आ जाएगा, और u का अगेन डेरिवेटिव। ठीक है, जैसे आपने इसका फॉर्मूला ये वाला पढ़ा हुआ है, a पावर x का फॉर्मूला, तो ये आपके पास इस फॉर्म में आ जाता है a पावर x इंटू log ऑफ a। ओके, तो यहाँ पे उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिए, ठीक है। और इसका जो इंटेग्रल है, इंटेग्रल और ये जो आप डेरिवेटिव लेते हैं जैसे कि रेसिप्रोकल होता है, तो जब इसमें हमने उसको मल्टीप्लाई किया, तो इधर क्या करेंगे, इसको हम इससे log ऑफ a से डिवाइड कर देंगे, बाकी तो चीज़ें वही हैं। अच्छा जी, ये कुछ एग्जांपल सॉल्व की हैं, सिंपल वाली है। इसका डेरिवेटिव a पावर x का एज इट इज a पावर x ही आ जाएगा, और जो बेस है 3 उसका log लेके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इन केस ऑफ इंटेग्रल, तो जैसे ये 2 पावर x है, तो वो log ऑफ 2 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे इसको थोड़ा सा सपोजिशन करके सिंप्लीफाई कर दिया है, ये बना लिया आपके पास 2 पावर u और साथ में डी यू, और 2 पावर u का जब इंटीग्रेट करेंगे 2 पावर u डिवाइडेड बाय log ऑफ u, और एंड पे आप क्या करेंगे, u का दोबारा वही जो सपोजिशन किया था बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से log x साइन x अप्लाई कर देंगे। अच्छा जी, अब ये जो पहले हम लॉगरिथम पढ़े थे वो सिंपल नेचुरल लॉग, उसमें बेस आपके पास होता है ई, अगर ई के अलावा कोई नंबर आ जाता है तो वो फिर आप इस टर्म में लिखते हो log ऑफ ए, इस टर्म में फॉर एनी पॉजिटिव नंबर ए नॉट इक्वल वन, वन के अलावा अगर कोई हो तो आप उसको इस तरीके से लिख लेते हो, तो इज द इनवर्स ऑफ द फंक्शन ए पावर, ये ए पावर एक्स का इनवर्स फंक्शन होता है बेसिकली। अच्छा, अब इसको रिलेटेड, और ये एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है ना, अच्छा ये इनवर्स इक्वेशन है फॉर log ऑफ ए एक्स एंड ए एक्स, ठीक है। और ये इनको इतना यूज़ नहीं किया जाएगा, ये एक फंक्शन काफ़ी यूज़ होता है, रिलेशन है बिटवीन नेचुरल लॉग एंड कॉमन लॉग, जो जिसकी बेस ए है, इसकी बेस ई होती है नेचुरल लॉग की, तो log ए एक्स अगर आपके पास है, यू कैन राइट इट लाइक log ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई log ऑफ ए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कुछ रूल्स हैं उसको यूज़ किए जाते हैं, ये कहीं ना कहीं यूज़ हो जाते हैं। ये सिंपल सम से प्रोडक्ट वाला, ये क्वेश्चन वाला, ये तो सेम है। ये वाला जो y को आप ऊपर शिफ्ट करोगे तो y पावर -1 आ जाएगा, तो आप लॉग की प्रॉपर्टी से माइनस को शुरू में शिफ्ट कर लेते हैं, और ये खाली वो पावर रूल है कि पावर को आप शुरू में शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है, ये वही रूल है। अच्छा जी, ये हमारे पास देखें log ऑफ ए यू है, तो इसको आप जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा, log की प्रॉपर्टी से ये 1/u और साथ में 1/log ऑफ, अब ये कैसे आया,
एक्चुअली होता क्या है, आप ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है log ऑफ ए यू है, आप इसको इस तरीके से चेंज करोगे log ऑफ यू डिवाइडेड बाय log ऑफ ए। अब log ऑफ ए कांस्टेंट है, वो बाय शिफ्ट हो जाएगा, और log ऑफ यू का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/u डी यू बाई डी एक्स। ये सारा वही फॉर्मूला आ गया। इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। यहाँ पे देखिए ज़रा, इसकी बेस में 10 है, तो जब आप इसको करोगे तो ये बेसिकली आ जाएगा, ये u है और ये आपके पास a है। तो आप इसको अगर लिख के करें तो ये आपके पास आ जाएगा log ऑफ 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय log ऑफ 10। अब ये log ऑफ 10 कांस्टेंट है, ये बाहर शिफ्ट हो जाएगा, और इसका जो बाकी फंक्शन है 3x+1 उसके ऊपर सिंपल नेचुरल लॉग बन गया, और ये उसका डिवाइड कर दिया, और देन उसका अगेन डेरिवेटिव। सिमिलरली ये बाकी भी वैसे ही हैं। ये log ऑफ 2 बाहर शिफ्ट के इसको इंटीग्रेट करना था अगर, तो ये log ऑफ x ओवर x आ गया। तो x का डेरिवेटिव ये ऊपर पड़ा हुआ है, तो सिंपल वो यू स्केयर बाई 2 को शिफ्ट किया, जब ट्रांसफॉर्म किया तो उस तरीके से वो यू आ गया, और उसका इंटीग्रेट करेंगे यू स्केयर बाई 2। बाकी सारा तो सिंपल है। तो ये हमारे पास था इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड सारा कुछ, और इसके जो हमारे पास क्वेश्चन है वो भी सिंपल से ही, इतने कॉम्प्लिकेटेड कोई नहीं है। ये मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये देखें, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y, सिंपल y उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे। और यहाँ पे आपने जो e पावर x से रिलेटेड क्वेश्चन उनके अपने इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, आसान सी है। और ये थोड़ा सा जो है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ये आपने जो एफएससी वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, और ए लेवल्स वालों ने भी कहीं ना कहीं इसको डिस्कस किया होगा। ठीक है, तो ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अच्छा जी, ये जो हमारे पास है इनिशियल कहाँ गई, इधर तो थी अपनी, ये आपने सिंपल इसमें जो है ना वो जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, आप इसको उस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। अदरवाइज लाइक मैं आपको लिख के बताता हूँ। अब डी टी को इधर शिफ्ट कर दें, एक साइड पे डी वाई रह जाएगा, और बाकी ई पावर टी इंटू साइन ऑफ ई पावर टी -2, ये इसका एंगल आ गया, और इधर आ जाएगा डी टी। इसके बाद आपने क्या करना है, दोनों को इधर भी इंटीग्रेट कर देना, इधर भी इंटीग्रेट कर देना। ठीक हो गया। अब लेफ्ट साइड पे इंटीग्रेट करेंगे, ये वाई आ जाएगा। यहाँ पे हमें जो है वो क्या कहते हैं इसको, पूरे फंक्शन को आप आईलेट कर लें, और उसको अलहदा से बाई पार्ट फॉर्मूले से सॉल्व करें, तो 2 दफ़ा आपको जो है ना वो इंटीग्रेट करके तो फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। और उसमें फिर जब हमारे पास कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आते हैं तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम ना इसको यूज़ करते होते हैं। इससे रिलेटेड जो है ना मैं आपको अलहदा से एक छोटी सी लेक्चर वीडियो बना के तो मैं सेंड कर दूंगा, और इसका कुछ डिटेल ना हमें अगली एक्सरसाइज में भी आ जाएगा, मैं आपसे शेयर कर दूंगा। बाकी तो ये सिंपल इंटीग्रल है, और कुछ भी नहीं है इसमें। बाकी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन और ये लॉग इन से रिलेटेड, ये वो वेरिएबल पावर वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चन है। और यहाँ पे ये वो क्वेश्चन इसमें आपने लॉगरिथम की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं, इसके पहले नेचुरल लॉग में शिफ्ट करना, देन उसको इंटीग्रेट कर लेना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम जो है टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें सेपरेबल इक्वेशन होगी, ये वाला एक्सपोनेंशियल चेंज एंड सेपरेबल इक्वेशन, ये हम इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।